बिहार में चुनाव है और इस दशहरे के माहौल में दुर्गा माँ से ज़्यादा एक नेता की जय जयकारियाँ गूंज रही है। लोग मुर्गा एवं दारू की पार्टी में मस्त हैं और नेता अपना वोट बना रहे हैं और उनको वोट देने वाला अपना शरीर। गली से लेकर चौराहे तक लोगों की मुंह से किसी नेता की आवाज़ चल रही है। किसी को फुसलाया जा रहा है तो किसी को धमकाया जा रहा है। वह सत्ता की पल्लू में छिपे 5 साल से नेता हेली पुछलथारा के जैसे प्रकट हो रहे हैं और वह भी बिल्कुल शांत, खामोश और आपके प्यार के लालाई। पर याद रखिएगा कि इस प्यार को चुनाव होते ही रासायनिक अभिक्रिया जैसे नए उत्पाद बनाते वक्त नहीं लगेगा। और हमारे इस बिहार के चुनाव में जाति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर वह मेरी जाति का है और वह किसी भी पार्टी में क्यों ना हो और वह पार्टी हार रही हो या जीत रही हो, ये मायने नहीं रखता। और भाड़ में जाए विकास, वोट उसी को जाएगा जो मेरी जाति का है। चुनाव आते ही सोचने लगते हैं अब की बार इनको सबक सिखाना है, पर हाथ में गांधी जी आते ही इन मोटिवेशन का मोशन लंगड़ा हो जाता है। और फिर चुनाव होने के बाद बोलने लगते हैं हम लोग कि कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों करेगा आपका काम? क्या किया है आपने उसके लिए? जाकर उसकी पार्टी में मुर्गा पुलाव चापने से ज़्यादा और उसकी जयकारियाँ बोलने से ज़्यादा आपने किया क्या है उसके लिए? एक बात याद रखिएगा कि एक नेता चुनाव के पहले जितना खिलाया होता है और जितना उसका खर्चा होता है ना, वह अपनी डायरी में एक अच्छी तरह सजाता है और जीतने के बाद बढ़िया से कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर मारता है। और मारेगा क्यों नहीं भाई साहब? इस दुनिया में हर इंसान को जीने के लिए अपने अनुसार कुछ ना कुछ संसाधन की आवश्यकता होती है। और हमारे बिहार में तो एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो बोएगा वो काटेगा ही। और अभी ऐसा वक्त चल रहा है जहां पर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर खोल कर देखें तो सिर्फ चुनाव के ही बारे में बात हो रहा है। और कहीं कहीं पर तो इतने भद्दे कमेंट्स होते हैं कि उसको पढ़ने पर आपको शर्म आने लगती है। लड़ाइयाँ ज़बरदस्त चल रही है। पर एक माइंड के बारे में बहुत ही शानदार बात आपको बता रहा हूँ। जब हम किसी मूवी को देख रहे होते हैं तो उसमें 2 कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 2 इंसान जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जो होता है उसको उस मूवी में दिखाया जाता है कि वह अच्छा काम कर रहा है, और जो अच्छा काम करता है वह हमारी नज़र में अच्छा हो जाता है, हीरो हो जाता है। और एक उस मूवी में जो बुरा काम कर रहा होता है वह विलेन हो जाता है, गुंडा हो जाता है। और जब विलेन पिटता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हम भी जाकर उसे पीटें। और वहीं उस मूवी में वो अच्छा काम करने वाला हीरो पिटता है तो हमें बहुत ही दुख होता है। जबकि दोनों ही इंसान ही हैं, लेकिन उस मूवी में हमारा माइंड वॉश किया जाता है कि ये अच्छा काम कर रहा है तो ये हीरो है, ये बुरा काम कर रहा है तो ये विलेन है। और वहीं अगली फिल्म में वह हीरो विलेन बन जाता है और वह विलेन हीरो बन जाता है तो हमारा माइंड जो है चेंज हो जाता है। और इस मूवी में उस विलेन से हीरो बने, उस हीरो से विलेन बने इंसान को जब पीटता हुआ देखते हैं तो हमारे दिमाग को मज़ा आता है। ये सब भाई होता है ब्रेन वॉश। माइंड को वॉश किया जाता है, ये दिखाया जाता है आपको कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये बुरा काम कर रहा है। आपकी नज़रों में किसी को हीरो बनाया जाता है, किसी को विलेन बनाया जाता है। और राजनीति में यही हीरो और विलेन बनाने वाला काम थोप दिया गया है मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और बड़े बड़े पोस्टरों पर। और इस राजनीति वाले फील्ड में सभी राजनेता हीरो बनना चाहते हैं, अपने अपोजिट वाले को विलेन बनाकर। और इसके लिए ज़बरदस्त खर्चाएं होती हैं। और एक नेता की नीयत और अभिनेता के प्यार पे कभी भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक नेता के जीवन में हर 5 साल के बाद चुनाव आता है और एक अभिनेता के जीवन में हर फिल्म के बाद एक नई हीरोइन। और एक नेता के बारे में उतना ही सोचिएगा जितना वह आपके बारे में सोचता है। आपके परिवार के कुछ लोग, आपके दोस्त या आपके अगल बगल वाले लोगों का हर पार्टी के लिए विचार अलग अलग हो सकता है और इससे उनको आप दुश्मन मत बनिएगा। हर इंसान के विचार का आप सम्मान कीजिएगा। अगर बहस भी हो रहा है
तो एक दायरे में होना चाहिए। एक नेता के लिए अपना संबंध खराब ना कीजिएगा, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और मेरा अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, और ना ही मैं जिंदगी में बनवाना चाहता हूँ, और ना ही मैं कोई इतना महान व्यक्ति हूँ कि मेरा कोई एक वोट देने से जीत जाएगा या कोई हार जाएगा। मैं वोट देना नहीं चाहता हूँ जीवन में, ये मेरा अपना विचार है। क्योंकि किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें वे बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी हो। मैं वोट हूँ इस देश के उज्जवल भविष्य की ज्योति, इस देश के लोकतंत्र का सबूत हूँ। देखा है मैंने कि कैसे मैं एक पल में मूल्यवान हो जाता हूँ, किसी की भाग्य बदलता हूँ तो किसी की खराब करता हूँ। देखा है मैंने किस तरह लोग मेरे लिए जाति धर्म में बांटे जाते हैं, किस तरह एक दूसरे को कभी मारते हैं तो कभी खुद मिट जाते हैं, किस तरह मेरे लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और मतदान होने के बाद सब तोड़ दिए जाते हैं। इस देश में बदलाव का प्रतीक हूँ। हाँ, मैं वोट हूँ। वह बट गया धर्म में, किंतु देश धर्मनिरपेक्ष चाहिए। वह बेच आया अपना वोट, पर नेता उसे ईमानदार चाहिए। अखंड भारत का सपना हुआ करता था कभी, अब हर नेता को अलग अलग अपना देश चाहिए।